संख्याओं के अंतर्गत जो आपका उदाहरण 2 है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट उदाहरण है, तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन में देखें, तो इसमें लिखा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखो, हम लोग जानते हैं समपूर्णांक क्या कहलाते हैं, जिनमें 2 का भाग आसानी से चला जाता है पूरी बार। और विषम पूर्णांक क्या कहलाते हैं, जिनमें 2 का भाग पूरी तरह नहीं जाता। जैसे मैं संख्याओं के उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास 2 संख्याएं हैं 4 और 5। अगर दोनों को 2 से भाग दिया जाए तो 2 दूनी 4, ये पूरी बार चला गया, और 2 दूनी 4, लेकिन शेषफल 1 बच गया। तो ये जो है 5 में 2 से पूरी बार भाग नहीं गया, जबकि 4 में पूरी बार भाग गया है और शेषफल 0 आया, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पे शेषफल 1 बचा है। तो ये जो 4 है ये समपूर्णांक होगा और ये जो 5 है ये विषम पूर्णांक होगा। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो लिखा है समपूर्णांक और विषम पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे, समपूर्णांक और विषम पूर्णांक को छोड़ते हुए सबसे पहले कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको दर्शाएंगे कि 2q के रूप का होगा, कि 2q प्लस 1 के रूप का समपूर्णांक होगा 2q के रूप का, और विषम पूर्णांक होगा 2q प्लस 1 के रूप का। तो बाद में हम इसे दर्शा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक, ना हमें सम मानना है ना विषम, ये बाद में करेंगे। पहले तो हम धनात्मक पूर्णांक ही मानेंगे, सम विषम छोड़ देंगे। ये आपको एग्जाम में सबसे पहले करना है। तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मानोगे, सम और विषम नहीं मानोगे। सबसे पहले तो कोई धनात्मक पूर्णांक ही मान लोगे, जैसे कि a। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो इस तरीके से आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रफ में जाना है और भाग का चिन्ह बना के ये जो धनात्मक पूर्णांक है ये बीच में लिख देना है भाग के चिन्ह के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भाजक लेना है। तो अब भाजक हम यहाँ पे क्या लें, तो ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संख्या के तौर पर 2, यहाँ पे भी संख्या के तौर पर कितना लिखा है 2। तो अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो आप भाजक 2 ले लेना। अगर यहाँ पे 4 लिख के आता है तो आप भाजक 4 ले लेना। अगर यहाँ पे 3 लिख के आता है तो आप भाजक क्या ले लोगे, 3 ले लोगे। ये आपको थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो आपने भाजक क्या ले लिया, 2। तो धनात्मक पूर्णांक तो a मन से मानना है, और भाजक क्या ले लेना है यहाँ पे, भाजक बताइए भाजक क्या लेना है। तो आंसर है भाजक आपको ले लेना है 2, ठीक है। अब 2 से जब a में आप भाग दोगे तो कोई संख्या तो है नहीं कि भाग जाएगा। तो हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ भागफल आएगा, भागफल को हम q मान लेते हैं। भागफल कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा, और कुछ शेषफल भी आ सकता है। तो शेषफल यानी रिमाइंडर, इसे हम r मान लेंगे। तो कुछ आएगा भागफल और कुछ आएगा शेषफल। इस तरीके से हमें एक प्रतिक्रिया यहाँ पे कर लेनी है। अब इसके बाद तो हमने भागफल क्या माना है, q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भागफल है वो q मान लेंगे, भाजक क्या मानेंगे 2। तो देखो 3 स्टेप बहुत सरल है। सबसे पहले आपको ना सम मानना है ना विषम, आपको धनात्मक पूर्णांक लेना है। धनात्मक पूर्णांक क्या लेना है, a। सबसे पहले आपको ये करना है। फिर भाजक कितना लेना है, 2। ये कहाँ से पता चलेगा, इसमें लिखा है, देखो 2 यहाँ पे लिखा है, 2 यहाँ पे। तो जो संख्या क्वेश्चन में लिखी है वही भाजक होगा, लेकिन भागफल हमेशा क्या लेना है, q। इस टाइप के क्वेश्चन में भागफल क्या लेना है, q। और इसके बाद जो शेषफल है वो क्या लेना है, r। तो आप लिखोगे शेषफल बराबर r। तो इस तरीके से आपने लिख लिया शेषफल बराबर r। अब एक बात याद रखना कि जो शेषफल होता है वो भाजक से, जिससे भाग दे रहे हैं, जो संख्या है उससे हमेशा छोटा रहता है। तो r का मान या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। 0 और 1 हो सकता है क्योंकि उसके 1 के बाद क्या आएगा, 2। तो 2 नहीं हो सकता, अगर 2 होता तो पूरी बार भाग चला जाता। इसलिए r का मान हमेशा इस भाजक से, ये क्या है, भाजक है, तो r का मान हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगर भाजक 3 होता, समझना ध्यान से, अगर भाजक 3 होता तो शेषफल क्या क्या हो सकता था, 0, 1, 2 हो सकता था। अगर भाजक 4 होता तो शेषफल क्या होता, 0, 1, 2, 3। आप समझ गए होंगे। तो जो शेषफल है वो भाजक से हमेशा छोटा रहेगा, 0 से शुरू करके। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर शेषफल r है, जो कि भाजक कितना है, 2 है, तो शेषफल के संभव मान क्या हो सकते हैं, मतलब r के संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे।
लेकिन उसके पहले जब आप भाजक लिख लो, भागफल लिख लो और शेषफल लिख लो, अगर जब आप तीनों चीजें लिख लो, ये इस तरीके से आया है कि आपने क्या किया है, भाग का चिन्ह बनाया, बहुत ध्यान से समझ लेना, बीच में क्या लिख लेना है a, और भाजक क्या है 2, शेषफल यहाँ पे भागफल क्या आएगा q और शेषफल क्या आएगा r। इसमें इतना जब आप लिख लोगे, ये 3 स्टेप हो जाएंगे, तो इसमें आपको लगा लेना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हेडिंग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो ये यूक्लिड का एल्गोरिथम क्या कहता है कि बीच वाली संख्या लिख दो यहाँ पे और लगा दो बराबर का चिन्ह, और अगल बगल वाली संख्या का कर लो गुणा, यानी 2q, और प्लस में लिख लो r। तो क्या हो जाएगा 2q प्लस r। ये कर लेना आप सबसे पहले। तो इसे बना देना समीकरण 1। अब इसके बाद आपको लिखना है कि r के संभव मान। तो r के संभव मान क्या हो सकते हैं, 0 और 1। क्यों? क्योंकि हमारा भाजक क्या है 2 है, तो 2 से कम कौन कौन से होते हैं, 0 से शुरू करना है, 0 और 1 हो गया। तो ये r के संभव मान है, दोनों के मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले 0 रखेंगे, तो लिखेंगे तो समीकरण 1 से, तो यहाँ पे लिख लेना। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, तो a बराबर a का क्या मान प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देखिए a बराबर 2q और r तो 0 है, 2q और r की जगह पर हमें पहले क्या रखना है 0, तो a का मान मिलेगा 2q। तो ये जो 2q है इसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यह एक समपूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। कैसे जाएगा इसको ध्यान से समझो। अगर 2q यहाँ पे लिखा है और 2 से भाग देंगे तो 2 और 2 आसानी से कट रहे हैं और q का मान आ गया। तो यहाँ आपको लिखना है कि a बराबर जो 2q है यह एक समपूर्णांक है, क्योंकि इसमें 2 का भाग पूरी तरह चला जाता है, या 2 से यह विभाज्य है। तो इस तरीके से आपको लिखना है यह एक समपूर्णांक है, कौन 2q, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अब r का मान 0 रखा तो इतना मिला, अब 1 रह गया तो 1 और रख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि r बराबर 0 तो समीकरण 1 से, और यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 तो समीकरण 1 से। तो हमने लिख लिया। तो समीकरण 1 ये है, देखो ध्यान से, a बराबर 2q प्लस, और r की जगह पर कितना रखना है a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2q प्लस, और r की जगह पर 1 रखना है। 1 रखना पड़ेगा क्योंकि 0 था तो नहीं लिखा था, लेकिन 1 आ रहा है तो लिख दिया। अब इसमें देखो 2 कॉमन नहीं निकल रहा है कहीं से भी, क्योंकि यहाँ पे भी 2 होते तब देखो यहाँ पे 2q प्लस अगर 2 है तो 2 कॉमन निकल जाता आराम से, तो q प्लस 1 आता तो 2 से विभाजित हो सकता था पूरी बार, लेकिन यहाँ 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये वाला 2 बस नहीं काट सकते हम। तो हम लिखेंगे यह एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो इस तरीके से हमने दर्शा दिया कि a बराबर 2q एक समपूर्णांक है और a बराबर 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। तो ये हमने दिखा दिया है। तो अब आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, अच्छे से पूरा आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है और आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग को यूट्यूब पर सर्च करिए और प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहाँ पे और आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और इसी का अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।